मित्रों, आज कर्म और कर्म का फल, इन दोनों की जो एक उलझी हुई गुत्थी है, जो सहज रूप से जन सामान्य व्यक्ति के समझ में नहीं आती है, उसको थोड़ा सा सुलझाने का प्रयास करते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से अध्यात्म के जगत में मोक्ष, निर्वाण, आत्म साक्षात्कार, कैवल्य, आत्मबोध आदि को ही मंजिल माना जाता है। यह सब मनुष्य की एक प्रकार से वासनाओं के ही खेल हैं, जबकि आध्यात्म की यात्रा में मंजिल होती ही नहीं है। यहां तो अज्ञात जो मार्ग है, ये अज्ञात मार्ग ही मंजिल होता है, क्योंकि अध्यात्म के क्षेत्र में, ध्यान के क्षेत्र में, तपश्चर्या के क्षेत्र में जो जहां तक पहुंच पाया, उसने यही कहा कि अनुभव और अभी आगे शेष है। यहां तक कि वेदों का जो वाक्य है, न इति शब्द से पूरा होता है। न इति माने यहां तक नहीं, न इति यानी यहां तक नहीं। यह वेदों का जो न इति का शब्द है, ये इसी बात की सूचना देता है कि जिसने उस परमात्म तत्व को जितना जाना, उसने उतना ही और कहा कि अभी और आगे है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि ध्यान क्यों करें? इसके उत्तर तो बहुत हैं, मगर मुझे एक ही उत्तर सार्थक लगता है कि ध्यान के लिए करें। यह उत्तर आपको बड़ा अटपटा लगेगा, परंतु यह सभी का सार है। मनुष्य के पास जीवन जीने के दो रास्ते हैं। पहला, शरीर के बाहर संसार की ओर यात्रा, और दूसरा, शरीर के भीतर स्वयं की यात्रा, जिसे ध्यान कहते हैं। शरीर के बाहर संसार की ओर जितना भागेंगे, उसी के अनुपात में धन और संपत्ति अर्जित होती है। यह सब बाहरी कर्म के अनुसार संभव है। संसार के बाहर जितना कर्म करेंगे, उसी के हिसाब से, उसी के अनुपात में आप धन और संपत्ति इकट्ठी कर पाएंगे। अब कर्म कैसे किया जाए? कर्म 4 प्रकार के होते हैं। चारों को मिलाकर पूर्ण कर्म कहा जाता है। यानी 4 चीजें होती हैं जो मैं भी आपको बताऊंगा। चारों जब मिलकर के इकट्ठी हो जाती, तब उसे पूर्ण कर्म कहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कर्म की जो गुत्थी है बड़ी उलझी हुई है, अब यहां से थोड़ा थोड़ा सुलझेगी। तो कर्म के अंदर 4 चीजें क्या हैं? पहला है
श्रम, जो आदमी श्रम करता है ना, जो आदमी मेहनत करता है, ये पहला भाग है। जबकि इसी पहले भाग को पूरा का पूरा संसार कर्म मान लेता है। ये कर्म नहीं है कि किसी चीज को करना यानी श्रम करना कर्म नहीं है, कर्म का एक भाग है। कर्म का पहला भाग है श्रम, दूसरा है सामर्थ्य कि उस व्यक्ति के अंदर कर्म करने की सामर्थ्य कितनी है, तीसरा है नीति कि किस नीति के अनुसार वो काम को करता है, और चौथा है युक्ति, किस युक्ति के द्वारा, किस जुगाड़ के द्वारा वो अपने पूरे कृत्य को अंजाम देता है। तो सबको मिला करके जो क्रिया की जाती है उसे कर्म कहते हैं। क्या क्या? उद्योग, सामर्थ्य, नीति और युक्ति। और ये क्रमशः एक दूसरे से अधिक महत्व रखते हैं। जो मनुष्य केवल पहले भाग केवल श्रम में लगा रहता है, वह संसार में साधारण जीवन यापन करता है। जो मनुष्य श्रम के साथ अपने सामर्थ्य का भी उपयोग करता है, यानी उसने अब कर्म के दो भागों का इस्तेमाल किया, श्रम का और साथ में सामर्थ्य का, वह पहले वाले श्रम करने वाले से अधिक धन और संपत्ति अर्जित करता है। और जो मनुष्य श्रम और सामर्थ्य के साथ तीसरे भाग अर्थात नीति का भी प्रयोग करता है, वह व्यक्ति श्रम और सामर्थ्य इन दोनों से भी अधिक संपत्ति, धन अर्जित करता है। और जो व्यक्ति श्रम यानी परिश्रम, सामर्थ्य, नीति के साथ कर्म का जो चौथा भाग है जिसे युक्ति कहते हैं, उसका प्रयोग करता है, वह मनुष्य संसार में सर्वाधिक धन संपत्ति इकट्ठी कर लेता है। अब हम क्या समझे? अभी तक हम समझते थे कि जो केवल मेहनत करता है वही कर्म करता है। नहीं, मेहनत के साथ सामर्थ्य कितनी है, किस नीति से कर्म कर रहा है, किस युक्ति से कर्म कर रहा है, उसी के अनुसार वह प्रगति करता है। यह कर्म भी दो दिशाओं में पूरे किए जाते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। उसी के अनुसार सुख दुख आदि का अनुभव होता है। इसी के साथ मनुष्य के पूर्व जन्म के कर्मों का भी समावेश होता है। जन्म लेने के पश्चात मनुष्य श्रम, सामर्थ्य, नीति और युक्ति से कर्म करके अपना जीवन यापन करता है। जन्म के बाद पूर्व जन्म के कर्म फल जिन पर हमारा कोई बस नहीं होता, अब बीत चुके पूर्व जन्म में किए गए किसी भी प्रकार के कार्य को पीछे जाकर सुधार करने का तो कोई उपाय नहीं है। जो हमने पिछले जन्म में कर दिया उसको अब कैसे सुधारेंगे? अरे जो होना था वो हो गया, जो कर्म करने थे उस समय कर दिए, अब कोई सुधारने का कोई मौका नहीं है। इसी कारण संसार में कभी कभी विपरीत परिस्थितियां आपको देखने को मिलती हैं। किसी मनुष्य के पास
कर्म तो कम किया है उसने और उसके अनुपात में धन संपत्ति का अर्जन अधिक दिखाई पड़ता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उस व्यक्ति ने कर्म के चारों भागों में से श्रम और सामर्थ्य से कम और नीति से अधिक काम लिया है। इसी प्रकार अन्य कोई मनुष्य न तो अधिक श्रम करता है, न ही उसके पास सामर्थ्य है, नीति और अनीति की भी चिंता नहीं करता है, केवल युक्ति के द्वारा अपना सभी कार्य शीघ्र करा लेता है। इस मनुष्य ने कर्म के सीधे चौथे भाग यानी युक्ति का प्रयोग करके अपना संकल्प पूरा कर लिया। तो पहले नीचे श्रम के पायदान पर खड़े व्यक्तियों को यह तो दिखाई पड़ता है कि दूसरे व्यक्ति ने उससे अधिक पा लिया है, परंतु सामान्य रूप से यह देखने में सक्षम नहीं हो पाता है कि उस मनुष्य ने कर्म के किस भाग का उपयोग किया है। उसने कर्म के सबसे अधिक उच्चतम और श्रेष्ठतम भाग अर्थात युक्ति से काम लिया है, जिसे आप लोग कहते हैं ना जुगाड़। उसने युक्ति लगाई और काम सफल हो गया। जब मनुष्य श्रम, सामर्थ्य, नीति और युक्ति चारों को संयुक्त करके अपने किसी काम को अंजाम देता है तो उसे ही पूरा कर्म कहा जाता है। साधारण मनुष्य केवल परिश्रम और श्रम व सामर्थ्य को ही मानकर इस पूरी घटना पर विचार कर लेता है और इच्छानुसार सफल न होकर स्वयं के भाग्य को या भगवान को दोषी ठहराने लगता है। मानसिक पीड़ा, दुख से गुजरकर हीन भावना का शिकार हो जाता है। यह मात्र अज्ञानता का ही कारण है। सृष्टि में ज्ञान ही शक्तिशाली है। जिसके पास ज्ञान होता है वही बलवान होता है। एक अंग्रेजी में कहावत सुनी होगी ना, नॉलेज इज पावर। जो मनुष्य जितना अधिक शरीर के बाहर संसार में दौड़ता है वह उतनी अधिक धन संपत्ति इकट्ठी करता है, लेकिन प्रेम, सुख, शांति, संतुष्टि, सुकून, आनंद वह अध्यात्म जगत से संबंधित ब्रह्मांड की जो दिव्य अलौकिक शक्तियों के अनुभव हैं, इससे वो वंचित रह जाता है, इसके अनुभव से नहीं गुजर पाता। इसी कारण उसके जीवन में तनाव, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, मानसिक रोग, मानसिक चिंता, पीड़ा, कष्ट, चिंता, फिर यही जाकर के कलह, राग, द्वेष, ईर्षा, वैमनस्य, घृणा, क्रोध, ये सब क्या होते हैं? अपने आप उसके पास चले आते हैं। ऐसा मनुष्य शरीर और मन तक ही सीमित रह जाता है। अब इसका उल्टा क्या होता है? इसके विपरीत जो मनुष्य शरीर के भीतर जितनी यात्रा करेगा, यानी अपने अंतर की यात्रा करेगा, शरीर के अंदर की ओर चलेगा, अपने चाल को उलट देगा, बदल देगा, उसी को ध्यान कहते हैं। यानी अपने शरीर के अंदर की यात्रा
अपने शरीर के अंदर की यात्रा जो करता है उसको ध्यान कहते हैं। और जो ऐसा करता है और जो जितना इसको करता है उसकी बुद्धि उतनी प्रखर, तीव्र और स्पष्ट हो जाती है। और उसी व्यक्ति को ब्रह्मांड के दिव्य अलौकिक अनुभव, जैसे सुख है, शांति है, संतुष्टि है, सुकून है, प्रेम है, आनंद रूपी दैवी संपदा है, ये सब महसूस होने लगता है। और अंत में ऐसे व्यक्ति को समाधि उपलब्ध होती है। समाधि माने जहां सभी प्रश्नों के समाधान है। क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके पास समस्त प्रश्नों के समाधान हो। प्रश्न सांसारिक व्यक्ति के तो प्रश्न बने ही रहते हैं और वो एक दूसरे से पूछता ही रहता है और संतुष्टि कभी होती नहीं है। क्योंकि आपके पूछे गए प्रश्न को दूसरा कैसे संतुष्ट कर देगा। मान लिया कुछ देर के लिए कि आपके पूछे गए प्रश्न को किसी ने संतुष्ट कर दिया कुछ क्षण के लिए, इसके बाद उससे प्रखर बुद्धि का अगर कोई व्यक्ति आएगा तो आपके उस उत्तर को भी काट देगा, उसको और कुछ समझा देगा। इसका मतलब आपके किए गए प्रश्न का संसार में कोई भी सार्थक उत्तर कभी नहीं दिया जा सकता है। आपके भीतर पैदा हुए प्रश्न का उत्तर आपके भीतर ही निहित है और उसके लिए आपको समाधि की अवस्था पर पहुंचना पड़ेगा। समाधि की ही एक ऐसी अवस्था होती है जहां आपके सभी प्रश्नों के समाधान होते हैं। और जो व्यक्ति शरीर के अंदर की यात्रा करता है, यानी ध्यान करता है, यानी मेडिटेशन करता है, उसके तनाव, उलझन, कष्ट, पीड़ा, दुख, कलह, क्रोध, यह सब ऐसे समाप्त हो जाते हैं जैसे सवेरा होते ही पूरा का पूरा अंधकार अपने आप मिट जाता है। शरीर के भीतर चलना ध्यान है। ध्यान के सूर्य का उदय होते ही मन व बुद्धि के सभी अंधकार दूर हो जाते हैं। मन के पार के अनुभव होने लगते हैं। ध्यान का कर्म भी यदि श्रम, सामर्थ्य, नीति और युक्ति से किया जाए तो परिणाम भी क्रमशः एक दूसरे से बढ़कर प्राप्त होते हैं। अब देखिएगा, मैं इस कर्म की जो व्याख्या है आध्यात्मिक करने जा रहा हूं। पहले मैंने जगत के कर्म की व्याख्या की, अब मैं आध्यात्मिक कर्म की व्याख्या करने जा रहा हूं। ये जो पूजा है, पाठ है, व्रत है, उपासना है, ये सारे के सारे श्रम की श्रेणी में आते हैं। हठ योग तपस्या जो है वो सामर्थ्य की श्रेणी में आता है। जो हठ योगी होते हैं ना, वो सामर्थ्य की श्रेणी में आ गए। स्वाध्याय है, पुस्तकों का लगातार पढ़ना है, भजन है, सुमिरन है, ये सारे के सारे आपके नीति के अंतर्गत आ जाएंगे। आध्यात्मिक सत्संग करना है, ध्यान करना है, भजन करना है, कुंडलिनी जागरण करना है, राजयोग का अभ्यास करना है, यानी बैठ करके कुछ न कुछ ध्यान के रूप में करना है या इससे संबंधित स्वाध्याय करना है। ये सारा का सारा आपकी नीति वाली श्रेणी में आ सकता है। यह नीति है।
और एक होता है सांख्य योग, वह युक्ति की श्रेणी में आता है। सांख्य योग के गुरु व शिष्य बहुत बिरले ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि सांख्य योग कहता है कि केवल समझ करके व्यक्ति पार हो सकता है। अष्टावक्र जैसे गुरु और राजा जनक जैसे शिष्य सांख्य योग के अंतर्गत आते हैं। सांख्य योग धर्म शास्त्र का, अध्यात्म का सबसे उच्चतम बिंदु माना जाता है। इसके अंतर्गत परमात्मा के अनुभव के लिए किसी भी प्रकार का क्रियाकांड, कर्मकांड, पूजा पाठ, जप तप, हठ योग आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती है। केवल मानसिक स्तर पर उपलब्ध प्रज्ञा और ज्ञान के आधार पर जीवन के समस्त उलझे हुए समीकरणों को हल किया जाता है। जीवन की उलझी हुई रहस्यात्मक गुत्थी का हल निकल जाता है और गुत्थी सुलझते ही मनुष्य शांति और स्थिरता अर्थात समाधि में जाने के लिए अग्रसर हो जाता है। सांख्य योग समझने में अति कठिन लगता है, परंतु यदि एक बार समझ में आ जाए तो वैराग्य चढ़ने व समाधि में प्रवेश कराने से कोई नहीं रोक सकता है। परंतु इस मार्ग में समाधि का फूल खिलने के लिए पिछले कई कई जन्मों में श्रम सामर्थ्य नीति के द्वारा मनुष्य का गुजर जाना बहुत आवश्यक है। तब जाकर के इस जन्म में सांख्य योग को अपना आधार मान करके व्यक्ति समाधि की अवस्था तक पहुंच सकता है। सांख्य योग एक अलग विषय है, इसके लिए आपको अष्टावक्र गीता पढ़नी पड़ेगी। यहां मैं चूंकि अभी कर्म की चर्चा कर रहा हूं, इसलिए फिर वापस लौटता हूं अपनी बात पर कि पिछले जन्म के जो मैंने कर्म किए हैं उसका जो फल है उसको अब परिवर्तित को तो किया नहीं जा सकता है, वह तो बीत चुका। वर्तमान में हम सब जहां खड़े हैं वहीं से प्रारंभ कर देना चाहिए। मनुष्य स्वतंत्र है, जैसी यात्रा करना चाहे कर सकता है, उसी के अनुसार शुभ व अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। चाहे वो शुभ कर्म करे चाहे अशुभ कर्म करे, वो तो स्वतंत्र है, मगर कर्म के फल में स्वतंत्र नहीं है, वो उसको कर्म के अनुसार ही प्राप्त होंगे। अब एक बीच का भी मार्ग है जो पूरी तरह न तो बाहर है और न पूरी तरह भीतर है, मध्य का मार्ग है। यह मार्ग बना बनाया न मिलेगा। यह बीच का जो मार्ग है यह स्वयं आपको बनाना पड़ेगा। देश काल परिस्थिति के अनुसार अकेले स्वयं चलना पड़ेगा। अप्पदीपो भव, भगवान बुद्ध का जो वचन है ना, अप्पदीपो भव, वो यही दर्शाता है कि अपना मार्ग स्वयं बनाना पड़ेगा। क्योंकि अध्यात्म के जगत में, अंतर के जगत में बना बनाया मार्ग नहीं है। यहां राजपथ, हाईवे जैसा कोई मार्ग नहीं है। इसके साथ साथ मार्ग में बाधाओं रूपी झाड़ियां, जंगलों को काटकर स्वयं साफ करना पड़ेगा। जैसे कहीं राजपथ बनाना पड़ता है, कहीं सड़कें निकालनी पड़ती हैं, और कहीं पहले से सड़कें न हो तो क्या होता है, रास्ते में देखा होगा बहुत पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं,
इनको क्या करना पड़ता है? इनको काट करके साफ करना पड़ता है। रास्ते में जो बड़े बड़े पत्थर पड़े होते हैं उनको साफ करना पड़ता है और बड़ी सतर्कता के साथ यात्रा करनी पड़ती है। इसी तरह अंदर है, अंदर भी बहुत ज्यादा उलझने भरी पड़ी हैं, उनको साफ करना पड़ेगा। विचारों की उलझने, संस्कारों की उलझने, मान्यताओं की उलझने, इसलिए भीतर बड़ी ही सतर्कता के साथ ध्यान की यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि अनजानी डगर होगी, पहले आपने कभी किया नहीं, अज्ञात का मार्ग होगा और आपको तो दोनों के मध्य में चलना है, यानी बाहर संसार और भीतर ध्यान। तो बड़ी सतर्कता के साथ, बड़ी होशियारी के साथ यात्रा करनी पड़ेगी। अनजानी डगर होगी, मार्ग भी पूरा पता नहीं है, बाहर संसार है और भीतर धर्म है। ध्यान दोनों ओर से आपको सचेत रहना पड़ेगा। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है फिर भी उस पर कीचड़ नहीं लग पाता, उसी प्रकार आपको संसार में रहते हुए भी संसार आपके भीतर प्रवेश न कर जाए, ऐसा कोई मार्ग प्रशस्त करना पड़ेगा। इस मार्ग में स्वयं के भीतर ध्यान का कमल खिलाना पड़ेगा। शरीर व संसार के मध्य वैराग्य का बांध लगाकर संसार की वासनाओं को बाहर ही रोक देना पड़ेगा। समस्त इच्छाओं, वासनाओं को भीतर प्रवेश करने से रोकना पड़ेगा। बाहरी इच्छाओं, वासनाओं का संबंध केवल बाहर से रखना पड़ेगा। यहां चित्त को वासनाओं से अछूता रखना है। इस मार्ग में मनुष्य एक नहीं बल्कि दो बनकर जिएगा, बाहर कुछ और, भीतर कुछ और। इसी कारण यह मार्ग बहुत ज्यादा सतर्कता और सजगता का मार्ग है, क्योंकि भीतर की यात्रा पर तो लाखों भागते प्रतीत होते हैं, दिखाई पड़ता है, प्रतीत होते हैं। आपने देखा नहीं कि कितने लोग ध्यान की बातें करते हैं, परमात्मा की बातें करते हैं, ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा विश्व जो है भगवा संस्कृति के अंतर्गत प्रभावित है। लाखों तथाकथित साधु संत बाबा उनके शिष्य मिल जाएंगे जो इस यात्रा पर लगे हैं। आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि सारे के सारे धर्म के पूजा पाठ की यात्रा पर लगे हुए हैं। इतनी भीड़ कभी सत्संगों में देखा है, कभी कुंभ में जाके देखा है, कभी धार्मिक स्थलों पर देखा है, कभी तीर्थ स्थानों पर देखा है। कितने लोग लगे हुए हैं इस मार्ग पर, मगर यह सब दिखाई पड़ता है। ऐसा है नहीं कि वो अंतर यात्रा पर लगे हैं। अगर अंदर झांक करके देखेंगे तो सभी में अधिकांशता आपको इच्छाओं और वासनाओं की गंध आएगी। और बाहरी संसार में भी करोड़ों भागे चले जा रहे हैं, जन्मों जन्मों से बिना भगाए भागे चले जा रहे हैं। किसी को कुछ भी पता नहीं है कि कहां जा रहा है, कहीं मंजिल है भी या नहीं, कुछ पता नहीं है। आदमी सुबह उठता है,
चल देता है, भागने लगता है। अपनी अपनी रास्ते हैं भागने के, कोई साइकिल से भाग रहा है, कोई फोर व्हीलर से भाग रहा है, कोई ट्रेन से भाग रहा है, कोई हवाई जहाज से भाग रहा है, अरे कोई रॉकेट से भाग रहा है, दूसरे ग्रहों की ओर भाग रहा है। कुछ पता नहीं कहां कहां भागे चले जा रहे हैं बाहरी जगत में। हर व्यक्ति विक्षिप्त सा और मनोरोगी सा बस भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। और अगर ऊपर से देखा जाए तो भागम भाग रुकती कहां है? बस भागम भाग शमशान पर ही रुकती है, इसके पहले रुकती नहीं है। तो मध्य के मार्ग में चलने वाले साधक को बड़ी सावधानी से चलना चाहिए। यानी उसको पहले स्थिर होकर बाहर संसार और भीतर ध्यान दोनों के मध्य में रास्ता बनाना पड़ेगा। यानी सांसारिक कृत्य भी जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए सांसारिक कृत्य भी करता रहे और भीतर धीरे धीरे सने सने ध्यान में भी प्रवेश करता रहे। इसी दृष्टि को देखते हुए योगियों ने एक विधा निकाली है, कुंडलिनी जागरण ध्यान। कुंडलिनी जागरण का ध्यान का अर्थ ये हुआ कि इस प्रकार के ध्यान के करने से भीतर तो आप ध्यान करेंगे, आपकी अंतर यात्रा भी होगी और उसके प्रभाव से जो बाहरी जगत के कृत्य हैं, आपकी आवश्यकताएं हैं, ये भी पूरी होती रहेंगी। इसीलिए कहा गया है कि कुंडलिनी भोग और मोक्ष दोनों एक साथ प्रदान करती है। यानी कुंडलिनी ध्यान के द्वारा जो साधक चलता है उसको संसार में भोग भी मिलता है और भीतर योग भी मिलता है। इसलिए ध्यान की आवश्यकता होती है। तो ये सम्यक मार्ग है, आपको सम्यक मार्ग से चलना है, मध्य के मार्ग से चलना है। संसार में रहते हुए भी संसारिक कृत्यों को करने के साथ साथ भीतर की ओर यात्रा जारी रखनी है, उसी को ध्यान कहते हैं। इसी विषय पर एक कहानी सुनाता हूं। एक समय भगवान बुद्ध किसी यात्रा पर थे। रास्ते में उनको प्यास लगी। गांव के बाहर एक कुएं के करीब पहुंचे। वहां कुछ महिलाएं पानी भर रही थी। साधु के रूप में बुद्ध को आता देखकर सभी महिलाएं अपने अपने जल के पात्र और घड़ों को सिर पर रखकर चलने को तैयार हो गईं। अब बुद्ध प्यासे थे। उन्होंने सबको रोका और उपदेश दिया कि तुम्हारे पास शरीर की प्यास बुझाने का जल है, तुम मुझे जल पिलाओ। मेरे पास आत्मा की प्यास, मन की प्यास मिटाने, आत्म संतुष्टि का उपाय है। मैं आपको वह विधि बताऊंगा। मैं तुम्हें ध्यान की विधि सिखाता हूं, जिससे तुम्हारे मन की प्यास, बेचैनी शांत हो जाएगी और तुम मुझे जल पिलाओ ताकि मेरे शरीर की प्यास शांत हो। इस प्रकार शरीर और आत्मा दोनों की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं। बीच का मार्ग, मध्य के मार्ग में बाहर जगत और भीतर आत्मा दोनों के अनुरूप चलना है। बाहर शुभ कर्म, सत्य, निष्ठा, ईमानदारी से चलकर धन संपत्ति का यथा योग्य आवश्यकता अनुसार संचय करना है और साथ में भीतर ध्यान की अंतर यात्रा करके, ध्यान करते हुए तनाव मुक्त, संतुष्टि, सुकून, शांति, आनंद को प्राप्त करने के साथ साथ आध्यात्मिक अनुभव और ब्रह्मांड की शक्तियों से संपर्क जोड़ना, एक साथ
दोनों कार्य करने हैं, तभी जाकर जीवन सफल हो पाएगा। और इसी को जीवित मुक्ति कहते हैं, इसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष वो नहीं कि जो मरने के बाद मिलेगा, अभी इसी क्षण जो भीतर का अनुभव है उसको प्राप्त कर ले। संसार, बाहरी संसार और भीतरी आत्म तत्व दोनों में सम्यता प्राप्त कर लें, यही मोक्ष है। कुंडलिनी जागरण ध्यान के द्वारा संसार के बाहर भोग और शरीर के भीतर योग दोनों एक साथ प्रदान होता है। अपवाद को छोड़कर प्रतिदिन 24 घंटे में 22 घंटे पूर्ण रूप संसार के लिए दे दें, सजग होकर कार्य करें और केवल दैनिक रोज 2 घंटे स्वयं की खोज के लिए, यानी कुंडलिनी जागरण के लिए या ध्यान की विधियों के लिए देकर अज्ञात के गर्भ में या कह लें शून्य में या कह लें खालीपन में या उसी को कह लें समाधि में खो जाएं। यहीं से आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी। ये जो आपके 2 घंटे हैं ना, जो आप ध्यान में बैठे हैं, समाधि का प्रयास कर रहे हैं, यहां से मात्र प्रयास, भले समाधि लगे या न लगे, केवल समाधि का प्रयास करना यानी ध्यान करना, इतना भी अगर आप चालू रखते हैं तो जीवन में एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक नई शक्ति मिलेगी, जो शेष 22 घंटे जो आप सांसारिक कृत्य करते हैं उसको करने में बहुत सहयोगी रहेगी। तो मेरे हिसाब से, मेरे देखे हर साधक को 22 घंटे संसार के लिए और 2 घंटे स्वयं के लिए निकालना चाहिए। अगर इतना करता है तो वो सांसारिक कृत्यों को भी पूरा करता है, आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है और भीतर ध्यान, सुकून, आत्म तत्व का अनुभव, और इसके साथ साथ अज्ञात से जो शक्तियां प्रकट होती है उनका भी अनुभव करता है और अनुभव करके अपने सांसारिक आवश्यकताओं को भी पूर्ति कर लेता है और शांति के सुर को भी भीतर पकड़ लेता है और जीवन उसका सफल हो जाता है। ये मैंने आपसे इतनी चर्चा की। चर्चा तो कठिन है, 1-2 बार सुनेंगे तब समझ में आ सकता है। इस विषय में कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट में अवश्य डालिएगा। और इस विषय में मेरे जो पीछे मैंने जो वीडियो डाले हैं उनको धीरे धीरे यदि आप सुनते रहेंगे तो निश्चित ही एक दिन ऐसा पाएंगे कि आपके भीतर जो भी धार्मिक प्रश्नों के उत्तर हैं ये स्वतः मिलने चालू हो जाएंगे और सुकून, शांति, संतुष्टि तीनों तो उपहार के स्वरूप में मिल ही जाएंगे। तो आपने मेरी पूरी चर्चा को सुना, आगे भी चर्चा आपको सुनने को शीघ्र मिलती रहे, इसके लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। कोई समस्या हो तो आप कमेंट में लिखिए। अब अगर ध्यान करने का कभी मन हो, इच्छा हो तो लगातार संपर्क में रहिए या मोबाइल से बात करिए। मेरा मोबाइल नंबर 9897727441। स्वामी अंतर्ध्यान। नमस्कार, धन्यवाद।